एक महिला 600 मीटर की ऊंचाई पर सो गई थी। उसका घायल पैर गिद्धों का भोजन बन गया। अब वो अंतिम सांसें ले रही थी। सामने गिद्ध बड़े चाव से मांस खा रहा था। तभी उसके मन में एक साहसी योजना आई। उसने फोन नीचे रखा, सही मौके का इंतजार किया और अचानक गिद्ध का सिर पकड़ लिया। गिद्ध पूरी ताकत से छटपटाने लगा, अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला किया, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने पूरी शक्ति लगाकर गिद्ध को लोहे की सरियों पर दे मारा। खून उसके पूरे शरीर पर फैल गया। गिद्ध अब उसके हाथों में निश्चल पड़ा था। वो हांफते हुए सांस ले रही थी। फिर उसने गिद्ध का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे मुंह में डाल लिया। वो लगातार निगलती रही। पेट भरने के बाद उसने अपना सामान ठीक किया, रस्सियों को फिर से मजबूती से बांधा और स्थिर होकर नीचे उतरने लगी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अब वो अपनी अंतिम योजना को अंजाम देने वाली थी। उसने हुक खोल दिया और उस जगह पहुंची जहां उसकी सहेली गिरी थी। उसकी ठंडी निगाहों ने आसपास मंडराते गिद्ध को भगा दिया। उसने सहेली का हाथ पकड़ा, जैसे विदा ले रही हो या प्रार्थना कर रही हो। पिता को संदेश भेजने के बाद उसने मोबाइल फोन सहेली के जूते में रखा और उसे उसके पेट के घाव में भर दिया। फिर उसने अपनी सहेली को ऊंचे टावर से नीचे धकेल दिया। वो 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसी हुई थी। रस्सी से लटका वो बैग ही उसके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद था। उसने झुककर छलांग लगाई और आखिरकार किस्मत के उस बैग को पकड़ लिया। अब उसकी सहेली ऊपर इंतजार कर रही थी। उसने चढ़ाई की रस्सी कसकर पकड़ी। सहेली उसे ऊपर खींचने लगी और वो भी रस्सी के सहारे चढ़ने लगी। एक चरम खेल प्रेमी होने के नाते उसे पूरा आत्मविश्वास था। उसके हाथ पैर तालमेल में थे। ज्यादा समय नहीं लगा और वो लगभग ऊपर पहुंच चुकी थी। सीढ़ी पकड़ते ही वो सफल हो जाती। सहेली भी पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी। आखिरी हिस्से में उसने पैर लोहे की पाइप पर रखा और धीरे धीरे ऊपर बढ़ी। जब वो सीढ़ी के पास पहुंची तो उसने बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन वो अब भी नहीं पहुंच पा रही थी। उसने थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। सहारा छूटते ही वो रस्सी से अलग हो गई और पीठ के बल नीचे गिर पड़ी। सहेली हिलती हुई रस्सी को देखती रह गई। उसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उसने झुककर नीचे की ओर देखा।